सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपने अपनी मोहब्बतों को तलाश कर रहे थे। लेकिन मोहब्बत का एक तरीका यह भी है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। बात यूं भी कही जा सकती है कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। ये मैंने जो आपको चार चार मिसरे सुनाए, ये इसलिए सुनाए ताकि आप थोड़े से शगुफ्ता हो जाएं। और वैसे भी जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से रेहान भाई भरी हुई है। आज के दौर में अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है, तो फिर यह आखिरी। क्या अजीब तमाशा है बुजुर्गों और साथियों, अगर टेलीविजन बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों पर लगाया जाता है कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ जा रहे हैं तो इल्जाम टेलीविजन पर है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात सुन लीजिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो रेहान भाई आपकी तरफ, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई आदमी कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इन्हीं उल्टे पुल्टे तजुर्बात का मामला है। तो आइए जिंदगी की इसी उबड़ खाबड़ जमीन से और इन्हीं संजीदगियों के बीच से कुछ ऐसे मजामीन को तलाश करके खूबसूरत सी नस्र में लफ्जों के ऐसे उतार चढ़ाव के साथ पिरोकर एक खूबसूरत नस्र, खूबसूरत प्रोज, खूबसूरत गद्य में आपके बीच में इस अंदाज से पेश की जाए कि आप इस महफिल को कहकहों में तब्दील कर दें। ये कमाल अगर देखना है तो आइए राजस्थान चलते हैं और राजस्थान के उस बाकमाल फनकार को अपने साथ लेते हैं जिन्हें पूरी दुनिया जनाब संपत सरल के नाम से जानती है। बेबाकी का दूसरा नाम, बेबाकी का दूसरा नाम, तंज का बहुत ही खूबसूरत अंदाज, जनाब संपत सरल माइक पर। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल की। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। नदीम भाई ने जहां से बात छोड़ी थी, लोग हमसे भी कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही इस मामले को लेकर कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। वाह 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 वाह। महिलाओं को लेकर के भी काफ़ी देर से काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। मैं महिलाओं का समर्थक हूँ इस मामले में और बड़ी अच्छी संख्या में बैठी हैं। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप इतने तीखे क्यों बोलते हो। सिस्टम से सवाल करना शायर की, कवि की, रचनाकार की जिम्मेदारी है। सच्ची बात है। 4 साल 4.5 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। हम सटायरिस्ट व्यंग्यकार भी उतने ही देशभक्त हैं। छद्म राष्ट्रवाद और सच्ची देशभक्ति में अंतर होता है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं। ये पाकिस्तान, चाइना, ये कोई कविता के लेखन के विषय नहीं है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं।
और चाइना से भी इस बार कुछ खटपट हुई तो आर पार होगी। 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा मूल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। जी, हम भी उतने देशभक्त हैं और ये तो अच्छी बात है, पिछले 5 साल में इतना काम हुआ है। सुनते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। वाह 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 वाह। सवाल ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने मारे गए और कितना नुकसान हमारा हुआ और कितना उनका हुआ। भारत की सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सीमा पर भूना कोई जाता है और दिल्ली में भुनाता कोई और है। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना क्या कहना क्या कहना। वाह 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 वाह। संपत भाई, अगर निसंदेह मोदी जी धुआंधार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि काम में धार कम है और धुआं ज्यादा। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हैं, उनसे शिकायत नहीं है। वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी कलम बांध दी गई है, हाथ बांध दिए गए। शिकायत उनसे है जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं और जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं, पहला मौका ऐसा लगता है हमें जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल कर दे तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। हाँ, मिथकों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, महापुरुषों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हासिल कुछ नहीं होना, बड़ी सफाई से एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। लालकृष्ण आडवाणी जी भले आदमी, उनको थोड़ी मालूम था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मैं क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। महापुरुषों के नाम पर मिथकों के नाम पे लड़ाया जाता है। अभी तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उनका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह। इनकी हरकतों पर गांधी भी हंस रहे होंगे स्वर्ग में बैठे। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को एक दुर्घटनाक्रम हुआ बापू की पुण्यतिथि के दिन। कुछ सिरफिरे और भ्रमित लोगों ने एक पुतला बनाया, गोली मारी, सांकेतिक खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी गई। उन मूर्खों को यह तक पता नहीं होगा कि पुतले को गोली मारकर जो सांकेतिक खून निकाला और उस खुशी में जो मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो नोट खर्च हुए उन पे तो गांधी छपे हुए थे। देश सबका है, सब देश के हैं, देश मोहब्बत से चलता है। हाँ, प्रेम और भाईचारे से चलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर देखें, उसका शीर्षक पढ़कर के ही सटायर पैदा होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बढ़िए, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी खा, एक ले आ, एक तू खाना, एक मैं खाऊंगा। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और जो मैंने उससे पूछा आनंद इसका लें, मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं।
आप जानते हैं ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अरे वाह 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 वाह। मैंने क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा जब वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई डिग्री पे क्या सवाल उठाना। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और अभी अंजुम जी बैठी पास में पूछ रही थी, बोले क्यों भाई जी, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। भाई वाह 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 वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया है। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन चलेगी जरूर, क्योंकि उस पर शिंजो आबे ने हस्ताक्षर किए हैं और शिंजो आबे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। डिजिटल इंडिया होने से कई चीजें आसान हो गई। हम न सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, बल्कि 1 मिनट में 59 करोड़ का लोन लेकर के भाग भी सकते हैं। व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। अभी तो मैं दवा की दुकान पे गया दवाई खरीदने, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार ने पूछ लिया आज दवा की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, दरअसल 2 कारण है। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया। बोले यार ठीक कह रहे हो, बाकी दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि दवा की दुकान के आगे एक दिन के लिए थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लग गया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। जी सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की। उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये खाली मूल मुद्दे जो हैं बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, पेट, भूख, इनसे ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस देश की भीतरी ताकत बहुत मजबूत है। ये देश ऐसा है जिसने सही वक्त पर सही निर्णय लिए। हम उस देश के लोग हैं जो अतिरिक्त सतर्कता में जीते हैं। गाड़ी का इंडिकेटर देने के बावजूद मुड़ने के लिए हाथ भी निकालते हैं। हाँ,
एक दफा कुछ दिया लिया आड़े आया कि मैं भी चुनाव जीतते जीतते बचाऊं। मैं मेरे विरोधी से 1 वोट से हार गया था। दरअसल हुआ ये कि मैं सपत्नीक मतदान करने गया था, तो वोटिंग मशीन पर मेरा नाम देखते ही मेरी पत्नी ने नोटा वाला बटन दबा दिया। मैं जिसे मेरा शुभचिंतक समझता था वो भी देश की शुभचिंतक निकली। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। मेरा विरोधी भी मतदान करने पत्नी को ले गया था, लेकिन वो असली नेता था, सो खुद की को नहीं ले गया था। वाह। मैं एक रचना आपको सुना देता हूं। वाह जी। हाँ, काफी आप लोग YouTube वगैरह पे सुनते रहते हैं इन चीजों को, लेकिन मुझे आदेश था रेहान भाई का, मैं वो रचना आपको सुनाता हूं। KP सक्सेना जी इसी शहर के थे और वो गद्य पढ़ते थे मंचों पर। वैसा ही काम मैं करता हूं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। भौगोलिक सीमाएं घट गई, आदमी से आदमी दूर हो गया। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराना समय आप देखें, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप महंगी गाड़ी में चलते हैं तो वो आनंद नहीं आता होगा जो पिताजी ने कभी 100-150 रुपए में साइकिल दिलवाई थी। हमने कीमत ज्यादा दे दी, उपलब्धि तो हासिल की लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। 2 चीजें हैं ब्रिगेडियर साहब, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह 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 भाई, क्या कहना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए। वाह। चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य देखो, जनता को लगता है कि अपने राजा का चुनाव वो करती है, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे बच्चे स्कूल में क्लास में क्या पढ़ेंगे ये तक कोई दूसरा तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। वही इस लेख का सारांश है। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, लेकिन जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा